क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप दुनिया के एंड पर खड़े हो तो वहां का नजारा कैसा होगा? मैं कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने किया भी है। जी हाँ, मैंने विजिट किया अर्जेंटीना में एक ऐसा रिजॉर्ट टाउन जिसे एंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्थ का लास्ट टाउन है जो साउथ अमेरिका के सदर्न मोस्ट टिप पर टिएरा डेल फ्यूगो नाम के आर्किपेलागो पे बसा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के लास्ट टाउन की, जिसका नाम है उशुआया। बीगल चैनल और एंडेस माउंटेन से घिरा हुआ ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां लोग एंटार्क्टिक क्रूजेस, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग और एडवेंचर स्पोर्ट जैसे स्कीइंग और ट्रेकिंग एंजॉय करने आते हैं। यहाँ पर मार्शल ग्लेशियर और टिएरा डेल फ्यूगो नेशनल पार्क भी है जो काफी फेमस है। मैं ऑलरेडी साउथ अमेरिका के ट्रिप पर आया हुआ हूँ और ब्यूनस आयरेस एक्सप्लोर करने के बाद मेरी नेक्स्ट टारगेट डेस्टिनेशन थी ये अमेजिंग कंट्री। तो उशुआया जाने से पहले ब्यूनस आयरेस से एक अमेजिंग फेरी राइड करके मैं उरुग्वे गया और वहां एक्सप्लोर करने के बाद वापस ब्यूनस आयरेस आ गया। और अब बारी थी उशुआया के लिए उड़ान भरने की। ब्यूनस आयरेस से उशुआया करीब 3000 किलोमीटर दूर है, जहां तक आने के लिए फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। अगर आप इंडिया से उशुआया आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पर टिकट 1.5 लाख के अराउंड पे करना पड़ेगा एक तरफ का, जो सीजन के हिसाब से वेरी कर सकता है। फाइनली मैं अब पहुंच चुका था उशुआया। यहाँ पर एकोमोडेशन के कई सारे ऑप्शंस हैं, पर मैंने स्टे किया लास लेंगस होटल में, जो सिटी के सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था और साथ ही काफी रीजनेबल भी था। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं किसी भी नई जगह पर जाता हूं तो सबसे पहले लोकल वॉक करना पसंद करता हूं। लोकल वॉक के साथ मैंने यहाँ ड्रोन भी उड़ाया। ग्लेशियर्स, लगून्स, लेक्स और माउंटेन्स से घिरी ये जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का वेदर ब्यूनस आयरेस के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टा था। यहाँ काफी ज्यादा ठंड थी। उशुआया में मेरे टूर की शुरुआत होती है जब मेरे होटल के बाहर मुझे मेरी टूर बस लेने आती है। ऐसे टूरिस्ट से भरी बसेस में मुझे सफर करना काफी पसंद है। इस बस से हम जा रहे थे टिएरा डेल फ्यूगो नेशनल पार्क। 630 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये पार्क सदर्न अर्जेंटीना के टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड में लोकेटेड यहाँ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है। ये पार्क चिले और अर्जेंटीना दोनों का पार्ट है। यहाँ आप एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेन की राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप खूबसूरत स्प्रिंग्स और लेक्स के नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं और एक ऐसी यूनिक जगह भी है जहां से आप पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हैं। बस से उतरने के बाद इस जगह को देखते ही मुझे अंदाजा लग गया था कि ये टूर काफी अमेजिंग होने वाला था। इस टूर के लिए मैंने अप्रॉक्स 3000 रुपए पे किए। क्या आप जानते हैं कि उशुआया शहर को प्रिजनर्स ने बनाया था? जिस ट्रैक पर आज ये ट्रेन चलती है, करीब 70 साल से भी पहले इस ट्रैक और ट्रेन का इस्तेमाल उशुआया जेल के प्रिजनर्स फायरवर्ड्स ले जाने के लिए किया करते थे। इसी वजह से इस ट्रेन को एक निकनेम भी दिया गया था, ट्रेन ऑफ द प्रिजनर्स। यहाँ के ट्रेन स्टेशन पर आपको शोकेस में उन प्रिजनर्स की रखी हुई यूनिफॉर्म्स भी देखने को मिल जाएगी, जिनकी वजह से इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग हैं जो उन प्रिजनर्स के गेटअप में होते हैं, जिनके साथ आप फोटोज क्लिक करवा के उन फोटोज को बाय भी कर सकते हैं।
एंड ऑब्वियसली मैंने भी कुछ फोटोज क्लिक करवाई। ट्रेन में बैठकर ग्रीनरी और स्नो कवर्ड पीक्स के ब्यूटीफुल व्यूज का ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी स्पेशल था। इस तरह के ट्रेन ट्रैवल मैंने पहले भी किए हैं, जैसे कि ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड में और कैंडी टू एला ट्रेन जर्नी इन श्रीलंका। ये ट्रेन ट्रिप भी उतना ही अमेजिंग था। अब हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया था। यहाँ बाहर निकलकर चारों तरफ बस ग्रीनरी ही दिख रही थी। यहाँ एक वाटरफॉल भी था। थोड़ी सी हाइक करने के बाद मैंने इसका अपर और लोअर पॉइंट्स दोनों देखे। एक क्विक प्रो टिप देता हूँ आपको, यहाँ पर वेदर काफी ठंडा था, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े अच्छे से रख कर ही चलें। अमेजिंग ट्रेन जर्नी के बाद अब मैं पहुंच गया था अपने नेक्स्ट स्पॉट पर, जो था वर्ल्ड का लास्ट पोस्ट ऑफिस। वुडन प्लैंक से बना ये पोस्ट ऑफिस एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ ऑलरेडी बहुत से टूरिस्ट थे। आप यहाँ जाकर अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प भी लगवा सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुंचा नेशनल रूट 3 के एंड पर। यह अर्थ पर सबसे लंबे मोटरवे का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। मुझे यहाँ एक एक्सपर्ट मिले जिन्होंने मुझे बताया कि ये इस रोड का एंड है। यहाँ से ब्यूनस आयर्स लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। इसके बाद मैंने एक बहुत ही सुंदर लेक देखी जिसका नाम लागो अकिगामी है और इसके दूसरे छोर पर चिले है। अब मैं रेडी था बीगल चैनल में कैटामैरन राइड के लिए, जो मुझे पेंगुइन कॉलोनी और वर्ल्ड्स लास्ट लाइट हाउस तक ले जाने वाली थी। बीगल चैनल एक स्ट्रेट है जो टिएरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो में साउथ अमेरिका के एक्सट्रीम सदर्न टिप पर चिले और अर्जेंटीना के बीच स्थित है। बेसिकली बीगल चैनल एक 300 किलोमीटर लंबा पैसेज है जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। यहाँ डॉल्फिन्स, सी लायंस और इंपीरियल शैग्स भी देखा जा सकता है। इंपीरियल शैग्स एक बर्ड की ब्रीड है जो देखने में पेंगुइन्स की तरह होते हैं। इस टूर में मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था डेक पर खड़े होकर ओशन के मैजेस्टिक व्यूज के लुत्फ उठाना। 1920 में बनाए गए इस लाइट हाउस का नाम एक्लेरियोर्स लाइट हाउस है, पर ये वर्ल्ड्स लास्ट लाइट हाउस के नाम से फेमस है। इस टावर का कलर ट्रेडिशनल रेड और व्हाइट है। सदर्न एंड पर बने इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर की हाइट 33 फीट है और बेस की विड्थ 10 फीट है। उशुआया एक ऐसी सिटी है जो चारों तरफ से लेक्स, माउंटेन्स और नेचुरल स्प्रिंग से भरी हुई है। इसलिए मैंने कुछ ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया जहां नॉर्मल व्हीकल से नहीं जाया जा सकता, और इसलिए मैंने एक 4x4 बुक करी। सबसे पहले मैं जिस स्पॉट पर रुका आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे एक स्नो कवर्ड माउंटेन था जिसका नाम माउंट ओलिविया है। इसके काउंटलेस कॉरिडोर्स इस अमेजिंग माउंटेन्स को और भी खूबसूरत बनाते हैं। जहां मैं खड़ा था उसी स्पॉट पर लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी द रेवेनेंट का एक सीन भी शूट किया गया था। यहाँ पास में एक और व्यूइंग पॉइंट था जहां से ये जगह और भी सुंदर नजर आ रही थी। इसके बाद हम पहुंचे कैमी लेक, जिसे लागो फिगिनानो नाम से भी जाना जाता है। इस लेक की फॉर्मेशन ग्लेशिएशन से हुई थी। ये ग्लेशियल लेक ईस्ट से वेस्ट तक 98 किलोमीटर में फैली है, जिसका लगभग 80% हिस्सा अर्जेंटीना में आता है और बाकी का चिले में पड़ता है। इसके बाद हमें अपनी 4x4 में थोड़ी ऑफ रोडिंग करने का भी मौका मिला।
जिसके दौरान we almost got stuck. बट हमारे ड्राइवर एक्सपर्ट थे, उन्होंने हमें जल्दी ही बाहर निकाल लिया। मैं यहाँ एक ऐसे कैफे में भी गया था जहाँ मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया था। जस्ट किडिंग, असल में मैंने यहाँ फ्राइड ब्रेड खाई थी जो देखने में और खाने में बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसी थी। तो आप इसे अर्जेंटीनियन ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं। इसके बाद हम फेमस रूट 3 पर पहुंचे। यहाँ मैं एक फेमस कैफे पर रुका। ये जगह बाइकर्स लोगों की मेन स्टॉप मानी जाती है। यहाँ जिम और रेस्ट रूम भी है। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प भी लगवा सकते हैं। यहाँ से हम निकल गए इस ट्रिप के फाइनल स्पॉट लेक एस्कॉन्डिडो के लिए। ये बहुत ही शांत जगह थी। मैं सुबह से ट्रैवल करके थक गया था, बट चारों तरफ से माउंटेन से घिरे इस शांत जगह पर आकर मेरी आधी थकान दूर हो गई थी। उशुआया में काफी कुछ है करने को, जिसमें से मैंने कुछ एक चीजें कर ली और बाकी सारी चीजें मे बी नेक्स्ट टाइम करूंगा व्हेन आई विल विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस अगेन। तो उशुआया का ये ट्रिप तो फिलहाल के लिए खत्म होता है, बट मेरे वर्ल्ड ट्रैवल की ऑनगोइंग जर्नी अभी भी बाकी है, जिसमें मैं आपको घुमाऊंगा साउथ अमेरिका की कुछ अमेजिंग कंट्रीज जैसे कि उरुग्वे, चिले, ब्यूनस आयर्स, साओ पाउलो एंड ऑफ कोर्स रियो। इनमें से कुछ वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं और कुछ वीडियोस जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।